दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास कश्मीर के सोपोर इलाके से आ रही है। वहां पर भाजपा की महिला नेता और बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान पर आतंकियों का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें फरीदा खान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, लेकिन उसके साथ जो पीएसओ थे और उनके अलावा 2 लोगों की और मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं। ये सोपोर से इलाके से आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पार्षदों का कोई मीटिंग थी, वहां पर यह हमला हुआ है और कितने आतंकी इसमें शामिल थे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने उस एरिया को घेर लिया है, क्योंकि उनको संदेह है कि आतंकी वहीं छिपे हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता है राजेंद्र भगत फोन लाइन पर, इनसे बात करेंगे। हेलो जी सर, नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थोड़ी जानकारी दें कि जो कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें फरीदा खान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल भी एडमिट करवाया गया है, क्या जानकारी आ रही है इस पे? सर यही जानकारी आ रही है कि फरीदा खान जो है वो अगली चेयरपर्सन भी है और भाजपा से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो इससे पहले भी अगर देखा जाए तो आतंकवादियों ने एक और हमला किया था, जिसमें सीआरपी के जो जवानों को शहीद कर दिया। और ये केवल आज का नहीं, हमेशा से ये होता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई पीस टॉक होती है तो उस समय हमेशा से कुछ ऐसे गुट हैं जो सक्रिय हो जाते हैं और वो ऐसी स्थिति बना देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत ना हो। आपने देखा होगा जिस दिन ये खबर आई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो आपसी बातचीत होगी, एक चिट्ठी भी जो प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को लिखी गई थी, उसी दिन आपने देखा होगा कि सीआरपी के जवानों पर भी आतंकी हमला हो गया था। इससे पहले भी अगर भविष्य में देखें तो उस समय भी जो बड़े अटैक जितने भी भारत के अंदर हुए हैं वो हमेशा उसी समय होता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई पीस टॉक होती है। तो अभी भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये पीस टॉक को लेकर कब होगी, क्या होगा, किस तरह की रणनीति होगी, ये बनाई जा रही है, तब से जो खतरा जो है श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर ये ज्यादा बढ़ गया है और आतंकवादी जो है अब वो खुले में इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी सुरक्षा के मामले में हमें हमारे सुरक्षा कर्मियों को और ज्यादा सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि इस समय जब जो ही हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई टॉक या इस तरह की बातचीत होती है तो उस समय ऐसा खतरा जो होता है वो हमेशा से बढ़ जाता है। अगर आप अनुमान लगाएं तो इस समय भी स्थितियां इसी तरह से बन रही हैं। अगर इस बीच के अंदर ही इस तरह की घटना हो जाती है, आज भी जो घटना हुई है उसमें भी कुछ जो पीएसओ समेत 2 लोगों के मारे जाने का समाचार है और गंभीर रूप से फरीदा खान जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जी। तो ये मामला काफी गंभीर बनता है कि अभी जब कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थितियां अनुकूल हैं, सुरक्षा का माहौल भी काफी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं तो इससे लगता है कि ये खतरा भी बड़ा है, आतंकवादी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, तो वे कहीं ना कहीं निकल कर जो है आम पब्लिक या फिर जो नेता लोग हैं उन पर वो हमला कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सुरक्षा कर्मियों का भी इस बात को हमेशा से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आतंकवादी जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं। जी दीपक, तो इसको ये हम समझें कि भाजपा के लीडरों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि बातचीत जो है उसमें खलल पड़ सके और पाकिस्तान और भारत के संबंध सुधर ना सकें। जी देखिए दीपक, होता क्या है कि अगर आप पाकिस्तानी टीवी चैनल आप देखोगे तो वहाँ खुलकर प्रोपेगेंडा जो है वो भाजपा पर किया जाता है, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस तरह से उनकी जो शख्सियत पूरे विश्व के अंदर फैल रही है और हमेशा पाकिस्तान इस चीज का विरोधी रहा है कि भारत का कुछ भी ऐसा जो बड़ा कार्य है वो विश्व के बड़े देशों तक ना पहुंचे। और अभी भी अगर देखा जाए तो पर्यावरण को लेकर भी विश्व स्तर पर जो एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें एशिया के भी बहुत सारे देश जो हैं वहाँ इनवाइट किए गए हैं अमेरिका द्वारा, और उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इस चीज का भी पाकिस्तान पर कहा जाए तो उसे इस बात का भी गिला है कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। और जब भी कोई इस तरह का सम्मेलन होता है तो उस तरह कश्मीर के अंदर इस तरह की वारदातें की जाती हैं, ताकि जब भी दुनिया के देश कहीं एकत्रित होते हैं और वहाँ इस तरह दिखाया जाए कि कश्मीर के अंदर हालात ऐसे नहीं है। और ये सारे जो आतंकवादी हैं जब जो हमला करते हैं, ये
ISI जो है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा प्रायोजित होते हैं और ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। अगर मान के चलो कि आप पाकिस्तान की अगर राजनीतिक जो पार्टियां अगर वो भारत के साथ कोई बातचीत करती हैं, जब माहौल इस तरह का बन जाता है, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, खासकर ISIS जो है, वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि इनकी बातचीत कभी सफल ना हो, क्योंकि उनका एजेंडा ही हमेशा भारत विरोधी रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने वाला रहा। इस बात को हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी जानती हैं, भारत सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी जो ही एक दबाव जैसा भी बन जाता है। जैसे भारत के अंदर भी जो सरकार है वो नई आई है, दुनिया के अगर अमेरिका के अंदर देखें वहाँ भी सरकार नई आई है, तो उनकी कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लंबी काफी समय से जो बातचीत नहीं हुई है, इस तरह का माहौल बने। लेकिन उसमें कुछ बहुत से ऐसे गुट हैं जो पाकिस्तान सरकार के अधीन भी नहीं आते हैं, वो ऐसे गुट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कहा जाए तो 40-45 हजार आतंकवादी हैं, जिस तरह से कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसने भी ये माना था। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत से ऐसे गुट हैं जिस पर पाकिस्तान के जो वहाँ का जो सरकार है उसका भी अंकुश नहीं है, और वो गुट जो है वो कश्मीर या दुनिया के और देशों में भी जाकर इस तरह के आतंकवादी हमले करते हैं। तो ये हमला भी जो किया है ये इसी चीज को ध्यान में रखकर किया हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें अड़ंगा लगाया जाए। जी दीपक, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये हमारे संवाददाता थे राजेंद्र भगत जो हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक बात इसमें सोचने वाली ज़रूर है कि इस तरह के प्रोपोगंडे में इंसानी जो जीवन है उसकी कीमत क्या है। और एक बार फिर से भाजपा लीडर को ही टारगेट बनाया गया और इस बार महिला जो लीडर हैं उनको टारगेट बनाया है। सपोर की BDC चेयरपर्सन भी हैं और वो गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गए हैं। उनके साथ जो PSO था और 2 लोग और जो हैं वो उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कितने आतंकी इसमें शामिल हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर लिया है और अनुमान यही है कि वो आतंकी वहाँ से निकले नहीं हैं, उसी एरिया के अंदर छिपे हुए हैं। तो सर्च अभियान चलाया जा रहा है और जल्द हम ये कहेंगे कि पकड़े जाएं, लेकिन ये प्रोपोगंडा कब ख़त्म होगा इसे देखने वाली बात है। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।